एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी और एक मूर्ख कौआ रहता था। कौआ अपने सुंदर चमकदार पंखों के लिए जाना जाता था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। एक सुबह कौवे को पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा मिला। वह एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और उस पर दावत करने लगा। जैसे ही उसने खाया, वह खुद पर गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। उधर से गुजर रही लोमड़ी की नजर पनीर को मुंह में दबाए हुए कौवे पर पड़ी। उसके मन में कौवे को धोखा देकर अपने लिए पनीर चुराने का विचार आया। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में दूर दूर तक जानी जाती थी और उसने इसका उपयोग करने की ठान ली थी। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखा और कहा, ओह प्यारे कौवे, तुम्हारे पंख अब तक देखे गए सबसे सुंदर पंख हैं। तुम्हारा गाना भी तुम्हारे पंखों की तरह ही प्यारा होगा। क्या तुम कृपया मेरे लिए एक गीत गाओगे? लोमड़ी की बातों से खुश होकर कौवा अपना गाना सुनाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। उसने तुरंत अपनी चोंच खोली और जोर जोर से चिल्लाया, काव काव। उसकी चोंच से तुरंत पनीर छूटकर जमीन पर गिर गया। धूर्त लोमड़ी ने तुरंत पनीर छीन लिया और कहा, धन्यवाद प्रिय कौवा, आपके सुंदर गीत और इस स्वादिष्ट पनीर के लिए। कौवा निराशा से देखता रहा और लोमड़ी उसकी बेशकीमती पनीर के टुकड़े को लेकर चली गई। उसे एहसास हुआ कि चालाक लोमड़ी पर भरोसा करके उसने कितनी मूर्खता की थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चापलूसी करने वालों से हमेशा सावधान रहें और अहंकार और घमंड को कभी भी अपने फैसले पर हावी न होने दें। मूर्ख कौवे के अहंकार और भोलेपन के कारण उसे अपना पसंदीदा पनीर को खोना पड़ा। चतुर लोमड़ी की कपटपूर्ण चापलूसी ने सतर्क रहने और तारीफों को अपने सिर पर न चढ़ने देने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक के रूप में काम किया। एक बार की बात है, एक गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। राज पूरे गांव में अपनी दयालुता और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उनके घर के पास जंगल में रहने वाले एक राजसी मोर के साथ उनका विशेष बंधन था। राज हर दिन स्कूल के बाद अपने पंख वाले दोस्त से मिलने जंगल जाता था। वे एक साथ घंटों बिताते थे। मोर अपने सुंदर पंख दिखाता था और राज उसकी आवाज की मनमोहक ध्वनि सुनता था। एक दिन राज ने कुछ ग्रामीणों को मोर के बारे में बात करते हुए सुना। उन्होंने बताया कि उसके पंख कितने मूल्यवान हैं और वे बाजार में कितनी ऊंची कीमत पा सकते हैं। राज के मन में लालची विचार आने लगे और उसने सोचा कि क्या वह मोर को पकड़ सकता है और उसके पंख बेचकर अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सकता है। अगले दिन राज अपने साथ जंगल में जाल लेकर आया। उसने मोर को उस समय पकड़ने की योजना बनाई जब वह नृत्य कर रहा था और अपने पंख प्रदर्शित कर रहा था। जैसे ही वह पास आया, उसने देखा कि मोर के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन जब उसने उस पर जाल फेंकने की कोशिश की तो मोर ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और डर के मारे फड़फड़ाने लगा। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह जानता था कि उसने अपने पंख वाले दोस्त के विश्वास को धोखा दिया है। वह एक पेड़ के तने पर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मोर, जो अभी भी पास ही था, ने उदासी और क्षमा के मिश्रण से राज की ओर देखा। पश्चाताप महसूस करते हुए राज ने मोर से माफी मांगी। मुझे अपने लालच के लिए बहुत खेद है। मैंने तुम्हें पैसे कमाने का साधन समझा। ये मेरी गलती थी। तुम मेरे दोस्त को और मुझे हमारी दोस्ती को बाकी सब चीजों से ऊपर रखना चाहिए था। मोर ने राज की बात की गंभीरता को समझते हुए उसे माफ कर दिया। उस दिन से राज मोर को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रिय मित्र के साथ समय बिताने के लिए जंगल का दौरा करने लगा। उनका बंधन मजबूत हो गया और मोर नाचता रहा और अपने पंख प्रदर्शित करता रहा, डर के कारण नहीं, बल्कि इतना वफादार दोस्त पाकर खुशी के कारण। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच विश्वासघात और नुकसान का कारण बन सकता है। सच्ची मित्रता किसी भी भौतिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में सैम नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी अधीरता के लिए जाना जाता था और हमेशा यही चाहता था कि चीजें जल्दी जल्दी उसके अनुसार घटित हो जाएं। सैम के कई दोस्त थे, लेकिन वह विशेष रूप से टोबी नामक बुद्धिमान और धीमी गति से चलने वाले कछुए के करीब था। एक धूप वाली सुबह जब सैम और टोबी एक तालाब के किनारे बैठे थे, सैम ने मछलियों को तैरते हुए सुंदर ढंग से देखा और कहा, टोबी, काश मैं उन मछलियों को पकड़ पाता। वे बहुत तेज, जीवंत और बहुत सुंदर हैं। टोबी ने अपने शांत स्वभाव के साथ उत्तर दिया, धैर्य मेरे दोस्त, सब कुछ अपने समय पर होता है। हम प्रकृति के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। सैम ने धैर्य के महत्व को पूरी तरह से न समझते हुए किसी भी तरह से मछली पकड़ने का फैसला किया। वह तुरंत घर भागा, जाल पकड़ा और तेजी से वापस तालाब की ओर आ गया।
उसने जल्दी से मछली पकड़ने की आशा से जाल पानी में डाला, लेकिन हर बार जब उसने कोशिश की, मछलियां बहुत तेज हो गईं और उसे कुछ भी नहीं मिला। सैम दिन ब दिन अपने असफल प्रयास दोहराता रहा, हर बार और अधिक निराश होता गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि मछलियां किसी कारण से तेज थीं और चीजों को जल्दी करने की कोशिश काम नहीं कर रही थी। एक शाम सैम थका हुआ और निराश होकर तालाब के किनारे बैठा था। टोबी उसके पास आया और कहा, सैम, याद रखें कि हमेशा अच्छी चीजें इंतजार करने वालों को मिलती हैं। इस तालाब की मछलियों की अपनी लय है। शायद आपको एक अलग दृष्टिकोण आजमाना चाहिए। सैम ने आखिरकार टोबी की सलाह मान ली। जल्दबाजी करने के बजाय उसने मछली को करीब से देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि मछलियां एक पैटर्न का पालन करते हुए कुछ घंटों के दौरान सतह के पास तैरने लगती थीं। सैम ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और देखा, और जब समय सही था तो उसने धीरे धीरे और कुशलता से जाल डाला। सैम वाकई में फुला नहीं समाया जब उसने देखा कि उसने अपने जाल में कुछ मछलियां पकड़ी हैं। सैम ने टोबी को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और धैर्य के मूल्य का एहसास किया। उन्होंने समझा कि जीवन में कुछ चीजें, जैसे मछली पकड़ना या लक्ष्य हासिल करने में, समय और सावधानी पूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद से सैम और टोबी ने तालाब के किनारे अपना समय बिताया। न केवल मछली पकड़ी, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और अपने जीवन में धैर्य के महत्व की सराहना भी की। मॉरल ऑफ द स्टोरी: धैर्य एक गुण है। जीवन में भागदौड़ करने से आप उन सुंदरता और अवसरों को खो सकते हैं जो प्रतीक्षा करने और निरीक्षण करने वालों को मिलते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मिस्टर विलार्ड नाम का एक दयालु जादूगर रहता था। मिस्टर विलार्ड पूरे गांव में अपनी अविश्वसनीय जादुई करतबों के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा युवाओं और बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कान ला देते थे। एक दिन जब मिस्टर विलार्ड जंगल में टहल रहे थे, तो उन्हें एक छिपी हुई गुफा का पता चला। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसमें एक जादुई आभा थी जो उसे करीब खींचती थी। जिज्ञासा बढ़ी, श्री विलार्ड गुफा के अंदर चले गए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुफा कल्पना से परे आश्चर्यों से भरी हुई थी। वहां किताबों से सजी अलमारियां थीं, जिनमें लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हजारों मंत्र और उनके रहस्य थे। साथ ही वहां पर सैकड़ों जादुई रंग बिरंगे चमकते क्रिस्टल थे, जो सितारों की तरह गुफा को रोशन कर रहे थे। और वहां कई प्रकार की मंत्रमुग्ध करने वाली पुरानी वस्तुएं थीं। श्री विलार्ड को एहसास हुआ कि वह अंतहीन जादू की गुफा में पहुंच गए हैं। उत्साह और संभावनाओं से उसका हृदय भर गया। उन्होंने अपने गांव में खुशियां लाने के लिए इस जादुई गुफा का उपयोग करने का फैसला किया। हर दिन श्री विलार्ड गुफा में जाते थे और नए मंत्र और तरकीबें सीखते थे। फिर वह गांव लौटकर सभी गांव वालों को अपना सीखा हुआ जादू दिखाते। साथ ही वे उनके आंतरिक, घरेलू व गांव के मामलों में भी जादू से मदद करते थे। सभी गांव वाले उसकी क्षमताओं पर आश्चर्यचकित थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके सभी मामले बहुत ही आसानी से जादू से हल होने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, श्री विलार्ड ने ग्रामीणों में बदलाव देखा। वे आलसी हो गए थे और उसके जादू पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। वे अब न तो कड़ी मेहनत करते थे और न ही स्वयं समस्याओं का समाधान करते थे। वे बस श्री विलार्ड द्वारा अपने जादू का उपयोग करके सब कुछ ठीक करने की प्रतीक्षा करते थे। इसने श्री विलार्ड को बहुत परेशान किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में उनकी आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प की भावना को छीन लिया है। वह जानता था कि उसे चीजें सही करनी होंगी। एक दिन उन्होंने ग्रामीणों से घोषणा की, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात कबूल करनी है। मैं जो जादू करता हूँ वह सिर्फ मेरा नहीं है। यह जादू गांव से दूर एक पहाड़ी पर बनी उस मंत्रमुग्ध गुफा से आता है। लेकिन केवल जादू पर भरोसा करने से हम प्रकृति का असली आनंद भूल गए हैं और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करना और उन पर काबू पाना हमने लगभग भुला दिया है। इसके साथ ही श्री विलार्ड ग्रामीणों को जादुई गुफा तक ले गए। उन्होंने गुफा के द्वार को सील करने के लिए एक जादू किया और कहा, अब से हम समस्याओं को हल करने और खुशी पैदा करने के लिए अपने प्रयासों और सरलता पर भरोसा करेंगे। ग्रामीण पहले तो चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्हें श्री विलार्ड के शब्दों की समझदारी का एहसास हुआ। उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक दूसरे की मदद की और अपनी उपलब्धियों में खुशी पाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव पहले की तरह समृद्ध हुआ। लोग पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने सीखा कि सच्चा जादू उनके भीतर ही निहित है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: मिस्टर विलार्ड और उनकी जादुई गुफा की कहानी हमें सिखाती है कि भले ही बाहरी मदद मूल्यवान हो सकती है, लेकिन जीवन का असली जादू हमारे अपने प्रयासों, दृढ़ संकल्प
और संसाधनशीलता में निहित है। दूसरों या बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक भरोसा करने से हम अपनी क्षमता से वंचित हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली अपनी जिज्ञासा और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसके पास एक जादुई शीशा था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। यह शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था। इसमें अपने पास मौजूद किसी भी चीज को और अधिक सुंदर बनाने की शक्ति थी। एक सुबह लिली ने गांव के पार्क में टहलने का फैसला किया। जब वह पार्क में टहल रही थी तो उसने तालाब के पास बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखा। उनमें टॉम नाम का एक लड़का था जिसका पैर लकड़ी का था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और टॉम उदास लग रहा था। एक दयालु लड़की होने के नाते लिली मदद करना चाहती थी। उसने अपना जादुई शीशा निकाला और उसमें से टॉम को देखा और मन में सोचने लगी कि टॉम का लकड़ी का पैर एक चमकदार इंसानी पैर में बदल जाए। अचानक उसने देखा कि टॉम का पैर लकड़ी के पैर से इंसानी पैर में बदल गया है। अब वह आसानी से बच्चों के साथ खेल सकता है। लिली टॉम के पास गई और बोली, तुम्हारे पास सबसे अद्भुत इंसानी पैर है, ये बहुत खास है। टॉम मुस्कुराया और अपने बारे में बेहतर महसूस किया। टॉम ने लिली को धन्यवाद दिया और बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा। लिली के जादुई शीशा ने उसकी उदासी को खुशी में बदल दिया था। अब लिली वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक पेड़ देखा जो पुराना और सूखा हुआ लग रहा था। इसकी पत्तियां भूरी होकर गिरने लगी थी। उसने पेड़ पर अपना जादुई शीशा इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब उसने ऐसा किया तो पेड़ बदल गया। उसकी शाखाएं हरी भरी हो गईं और वह सुंदर रंग बिरंगे फूलों से ढंक गया। इसके बाद लिली ने एक आवारा बिल्ली देखी जो गंदी और भूखी थी। पास ही एक कटोरा पड़ा था जो कि पूरा खाली था। उसने दूध के कटोरे पर अपना जादुई शीशा लगाया और उसे बिल्ली को दे दिया। दूध बिल्ली का अब तक का सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन गया। लिली के जादुई शीशा के बारे में बात तेजी से फैल गई और लोग मदद के लिए उसके पास आने लगे। उसने पुराने कपड़ों को नया दिखाने, सादे पत्थरों को चमचमाते रत्नों में बदलने और उदास चेहरों को खुश करने के लिए जादुई शीशे का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को कुछ महत्वपूर्ण बात नजर आने लगी। जितना अधिक उसने अपने जादुई शीशे का उपयोग किया, उसे दुनिया में वास्तविक सुंदरता उतनी ही कम दिखाई दी। उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता दया, प्रेम और दूसरों की देखभाल करने से आती है, न कि चीजों के देखने के तरीके को बदलने से। इसलिए लिली ने अपना जादुई शीशा दूर रखने का फैसला किया और फिर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह जानती थी कि दुनिया में असली जादू दया और प्रेम की शक्ति है और इसे देखने के लिए उसे किसी विशेष जादुई शीशे की आवश्यकता नहीं थी। मोरल ऑफ द स्टोरी: सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और सबसे जादुई चीज जो हम कर सकते हैं वह है दूसरों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण होना। लिली को पता चला कि उसका जादुई शीशा चीजों को सुंदर दिखा सकता है, लेकिन असली सच्चाई यह नहीं है। असली सच्चाई है उसकी दयालुता और प्यार, जिसने दुनिया को वास्तव में जादुई बना सकते हैं। और उस दिन से उसने दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर और अधिक सुंदर जगह बनाने के लिए अपनी दयालुता का उपयोग किया।